तो लॉकडाउन 5 को लेकर राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी नहीं खुलेंगे रेस्टोरेंट, होटल्स, बार और क्लब। 7 जून तक बंद रखने के आदेश जारी कर दिए गए हैं राज्य सरकार की तरफ से। राज्य सरकार ने आदेश जारी किए हैं, अंतर्राज्यीय परिवहन ई पास की अनुमति से ही हो सकेगा। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी से। मोहन, कोरोना वायरस को लेकर, लॉकडाउन को लेकर सरकार पहले से ही काफी गंभीर है। जब केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि आप बहुत सी चीजें खोल सकते हैं, लेकिन राज्य की सरकार इससे अभी असहमत है। देखिए, जो लॉक ऑन चालू होने वाला है कल से, उसको लेकर राज्य सरकार ने पहले ही कई चीजों में ढील दी हुई है। लेकिन जो केंद्र की गाइडलाइन आई है उसमें मंदिरों के, धार्मिक स्थलों के और क्लब और बार के लिए जो गाइडलाइन है उसमें से बार, क्लब और होटलों को खोले जाने को लेकर राज्य सरकार सहमत नहीं है। और इसीलिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें 7 जून तक ये 3 प्रमुख स्थल, रेस्टोरेंट, बार और क्लब, इनका संचालन नहीं हो सकेगा। बाकी केंद्र सरकार की गाइडलाइन को सरकार ने स्वीकार किया है और काफी चीजें पहले से ही राज्य सरकार ने शुरू कर दी थी, लेकिन ये 3 चीजों के संचालन को जो है अनुमति फिलहाल नहीं मिली है। और इसीलिए 7 जून तक ये सारी चीजें बंद रहेंगी, बार, रेस्टोरेंट और होटल। इसमें पार्क को भी शामिल किया गया है कि सार्वजनिक पार्क में भी लोग 7 जून तक फिलहाल नहीं जा पाएंगे। जी मोहन, 7 जून तक नहीं खुलेंगे ये सब चीजें, रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब। क्या 7 जून के बाद भी अब स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जाएगा या 7 जून के बाद इन्हें खोल दिया जाएगा? देखिए, राज्य सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें 7 प्रमुख बिंदु को दर्शाया गया है और ये गाइडलाइन जो है वो 7 जून तक प्रभावी रहेगी। उसके बाद नए सिरे से फिर आदेश जारी होगा, उसमें तय हो पाएगा कि किन चीजों में ढिलाई मिलती है या इसे और आगे इस आदेश को बढ़ाया जाता है। फिलहाल इन 7 बिंदुओं के आधार पर जो है गाइडलाइन आ गई है और उस गाइडलाइन को लॉक ऑन जो कल से शुरू होगा उसमें लागू माना जाएगा। जी मोहन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो अनलॉक 1 की शुरुआत कल से होनी है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब नहीं खुल सकेंगे। 7 जून तक इन्हें बंद रखने के आदेश राज्य सरकार ने दिए हैं और अंतर्राज्यीय परिवहन ई पास की अनुमति से ही हो सकेगा छत्तीसगढ़ में। वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। 32 मरीजों की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ में पॉजिटिव आई है, जिसमें जशपुर में 16, महासमुंद में 12, कोरबा में 2 मरीज मिले हैं। रायपुर और बिलासपुर में भी एक मरीज कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो छत्तीसगढ़ में आज 32 नए मरीज सामने आए हैं। लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ में बढ़ती ही जा रही है। एक समय ऐसा था जब छत्तीसगढ़ इस जंग को जीतने की कगार पर था, लेकिन प्रवासी मजदूर जैसे ही छत्तीसगढ़ आना शुरू हुए, वैसे ही पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ती ही जा रही है छत्तीसगढ़ में। रायपुर से खबर है, जहां पर अब तक 76,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक छत्तीसगढ़ लौट चुके हैं। अन्य राज्यों में फंसे 76,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक लौटे हैं। मुख्यमंत्री की पहल पर अब तक 56 स्पेशल ट्रेन से ये श्रमिक लौटे हैं। अन्य राज्यों में फंसे 76,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक छत्तीसगढ़ लौट आए हैं। ट्रेनों और अन्य माध्यमों से 2,44,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों की वापसी हो चुकी है। वापस लौटे श्रमिकों के लिए 19,216 क्वारंटीन सेंटर संचालित हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जनप्रतिनिधियों को एक पत्र लिखा है। क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था को लेकर सुझाव मांगे हैं। कोरिया के क्वारंटाइन सेंटर में एक साथ 25 मरीज मिलने के बाद टीएस सिंहदेव ने जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा है। शिकायत और सुझाव मांगकर निराकरण का भरोसा दिलाया है। तो मजदूरों को लेकर सरकार काफी गंभीर है और क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जनप्रतिनिधियों को एक पत्र लिखा है। पत्र की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कोरिया के क्वारंटाइन सेंटर में एक साथ 25 मरीज मिले, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया।
और टीएस सिंहदेव ने जनप्रतिनिधियों को एक पत्र लिख दिया है। क्वारंटाइन सेंटर्स की व्यवस्था को लेकर सुझाव मांगे गए हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर और भी की जाएं। शिकायत और सुझाव मांगकर निराकरण का भरोसा भी दिलाया है। तो क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्था के लिए टीएस सिंहदेव ने पत्र लिखा है। अब बढ़ेगी आगे। राज्य सरकार ने मजदूरों के खातों में 1000 रुपये नहीं डाले हैं, ये आरोप पूर्व सीएम रमन सिंह ने लगाया है। रमन सिंह ने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि क्वारंटाइन सेंटर्स में लोग मर रहे हैं, ये काफी शर्मनाक है और प्रदेश की सरकार ने अब तक मजदूरों को लाने का तरीका तय नहीं किया। क्या कुछ कहा रमन सिंह ने, आइए सुन लेते हैं। सरकार की गतिशीलता आर्थिक क्षेत्रों में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए, छोटे और मध्यम और लघु उद्योग के लिए, सबके लिए सिर्फ 365 दिन में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई। और इसी बीच राज्य सरकार ने क्या किया, कुछ बिंदु, चूंकि आज मैं अपनी 1 साल की उपलब्धि बता रहा हूं, कुछ 5-6 बिंदु भी उस पर भी चर्चा कर लेता हूं। अभी तक मजदूरों के खाते में, जो प्रवासी मजदूर थे जिनकी संख्या 2 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख बताते हैं, 1000 रुपये नहीं डाला, सरकार असफल रही। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश त्रिवेदी ने रमन सिंह पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुन लेते हैं। जब लॉकडाउन घोषित किया गया उसके पहले ट्रेनें बंद कर दी गई, मजदूर फंस गए संक्रमित क्षेत्रों में। खाने पीने, रहने की जगह, इलाज के मोहताज मजदूरों को होना पड़ा। अनेक मजदूर सड़क दुर्घटनाओं में, रेल दुर्घटनाओं में मारे गए। रमन सिंह जी को और भाजपा को इसकी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने मजदूरों को हर संभव सहायता दी है। दूसरे प्रदेश के मजदूरों को भी उनके गांवों तक पहुंचने के लिए वाहन उपलब्ध कराए हैं, उन्हें खाना दिया और चरण पादुका तक देने का काम छत्तीसगढ़ में किया गया। ये छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप काम हुआ है। डॉक्टर रमन सिंह जी इसमें नुक्ताचीनी कर लें, लेकिन रमन सिंह जी को सबसे पहले अपनी भाजपा की केंद्र सरकार के चाल चरित्र और चेहरे पर एक नज़र डालनी चाहिए। तो चलिए, अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का। मोहन, राज्य की सरकार कह रही है कि वो मजदूरों की तमाम मदद कर रही है, क्वारंटीन सेंटर्स में उन्हें रखा जा रहा है, खाने की व्यवस्था है, सब कुछ है, लेकिन विपक्ष के अलग ही आरोप हैं। जमीनी हकीकत क्या देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए, मोदी सरकार के 1 साल जब पूरे हुए हैं तो भाजपा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी सरकार के 1 साल पूरे होने की उपलब्धियों को बताने के लिए किए थे, लेकिन जिस ढंग से प्रदेश में सियासत हावी है, उस वजह से जो मुद्दा है वो प्रदेश केंद्रित हो गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी बातें भी उठकर सामने आई जो कि कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार के द्वारा 1 साल में किए गए हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने ये बताने की कोशिश की कि कोरोना काल में जिस ढंग के कदम उठाए गए हैं उससे लोगों की परेशानी बढ़ी है। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाई ही, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि जो प्रवासी यहां पहुंच रहे हैं, जिनके लिए बाकी राज्यों में ये व्यवस्था की गई है कि उनके खाते में सीधे पैसे डाले जाते हैं और इस संबंध में एक विशेष फंड हर राज्य के पास होता है, छत्तीसगढ़ के पास भी है, जो कि नक्शा पास कराने के दौरान और कंस्ट्रक्शन के कार्य में लगे जो ठेकेदार होते हैं उनसे टैक्स के रूप में वसूला जाता है। और ये फंड करीब 350 करोड़ के आसपास छत्तीसगढ़ के पास है। तो मजदूरों को 1000 की राशि दी जाए, ये मांग। इसके अलावा विपक्ष को सहमत में ना लेकर, भरोसे में ना लेकर काम करने का आरोप भी डॉक्टर रमन सिंह ने लगाया है। हालांकि इसके जवाब में कांग्रेस की बातें हमने सुनी। कांग्रेस बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि जो मजदूर परेशान हैं उसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार को ऐसे प्रयास करने थे जिससे कि मजदूर फंसते नहीं, या फंसते तो उन्हें आसानी से अपने राज्य में लाया जा सकता था। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप आज
हमें देखने को मिला। मुख्य रूप से भाजपा ये चाहती थी कि जो मजदूरों को मदद राज्य सरकार के द्वारा दिए जानी चाहिए, क्वारंटाइन सेंटर में जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए वो राज्य सरकार करे और उसमें अपनी जो सफलता है वो बताए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये ऐसा बीजेपी का और डॉक्टर रमन सिंह का आरोप था, लेकिन उसके पलटवार में कांग्रेस ने आज मोहन मरकाम ने, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एक विज्ञप्ति जारी कर ये जानकारी दी है कि जो केंद्र है वो किस ढंग से ढिलाई कर रहा है, किस ढंग से इस पूरी समस्या पे गंभीर नहीं है, जिसकी वजह से न केवल कोरोना का संकट पैदा हुआ है बल्कि इससे आर्थिक समस्याएं भी पैदा हुई है और जिसके निराकरण के लिए कोई कदम केंद्र सरकार नहीं उठा सके। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को आज हमें मिला है और डॉक्टर रमन सिंह के जवाब में आज कांग्रेस की ओर से भी तीखे बाण चले हैं। बिल्कुल मोहन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मजदूरों पर जो सियासत हो रही है उस पर हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी से राजीव चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। राजीव जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज़ पर। जी धन्यवाद। जी राजीव जी, जो मजदूरों पर सियासत हो रही है, सरकार कह रही है कि मजदूरों की मदद की जा रही है, लेकिन विपक्ष के बीजेपी के अपने ही आरोप है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सर, जो सियासत ना की जाए, आपसी सामंजस्य से ऐसे काम किए जाएं कि मजदूरों की मदद हो सके, उन्हें कोई परेशानी ना हो। राजीव जी। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए जो जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि लगातार प्रवासी श्रमिक जिसे हम कहते हैं मजदूर बंधु आ रहे हैं और क्वारंटाइन सेंटर्स जो हैं वो मौत की कब्रगाह बन चुके हैं। लगातार मौतें आ रही है, लोग वहां से भाग रहे हैं और उनके खातों में पैसे देकर जो रहा, जैसे हमारी केंद्र सरकार ने 500 रुपए दिया है सारे नागरिकों को जो जन खातेधारी है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। तो एक भयावह स्थिति बन चुकी है। जो लगातार जो मजदूर बंधु आ रहे हैं, जो श्रमवीर आ रहे हैं, तो राज्य सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही। उल्टे ये रेल मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि रेल नहीं दी गई। रेल मंत्री कहते हैं कि भाई दिखा दीजिए पत्र आपका। तो ये जो सारा तारतम्य बिगड़ा है, कांग्रेस की तरफ से बिगड़ा है और इनको कोई रुचि नहीं है, इनको केवल राजनीति से मतलब है और विध्वंस से मतलब है। तो एक हमारी केंद्र की सरकार ने कहा कि सामंजस्य मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर हम इन श्रमिकों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा दें, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था राज्य सरकार फिसड्डी साबित हुई है। तो बहुत ही दुख की बात है, इस बात पर भी वे राजनीति कर रहे हैं। जुल्म तो इस वक्त नहीं किया और सजा सारी सदियों ने पाई। तो आज ये श्रमिक बहुत दुखी हैं। दूसरे राज्यों की तुलना में आप देखेंगे कि उनका समय जाया हुआ, वो वहां पर फंसे हुए हैं। राज्य सरकार कोई रुचि नहीं ले रही। इन्होंने नोडल एजेंसी बना रखी, वो अफसर फोन में उठाते हैं। राजीव जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आपके सियासी मित्र अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस नेता, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं सर। जी शुक्रिया। जब अमित जी, राज्य सरकार कह रही है कि मजदूरों की तमाम मदद हो रही है, कोई भी परेशानी मजदूरों को नहीं होने दी जा रही है, लेकिन फिर विपक्ष की तरफ से ऐसे आरोप क्यों लगते हैं सर? और कहीं ना कहीं आज टीएस सिंहदेव ने, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर जनप्रतिनिधियों को पत्र भी लिखा है। जी देखिए, निश्चित तौर पे अभी मैं पूर्व मुख्यमंत्री की बात और अपने सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता राजीव जी की मैं बात सुन रहा था। देखिए, राजीव जी से भी अब उनकी मजबूरी है कि विरोध के लिए उनको करने बैठना है, तो वो अपनी बातें तो करेंगे, लेकिन अगर उनसे भी पूछेंगे तो यही कहेंगे कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार ने अभी काम किया है, और आपने देखा भी है कि जिस प्रकार से मजदूरों की यहाँ पर जो केंद्र सरकार जो जल्दबाजी में जो निर्णय लेके तो इन्होंने लॉकडाउन किया था, आज आप देखिए कि जिस प्रकार से हमारे सड़कों पे हमने देखा कैसे भूखे प्यासे मजदूर चल रहे हैं। किसी पे ट्रेन चल रही है तो कोई ट्रक किसी के ऊपर चढ़ रही है, लेकिन ये केंद्र में बैठी संवेदनशील सरकार को इनसे कोई मतलब नहीं था। ये सिर्फ हेडलाइंस बनाने के लिए काम करते हैं और हेल्पलाइन बनाने के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ शासन ही काम कर रहा है। आप देखिए कि आज हमने करीब 56 ट्रेनों से 77,000 मजदूरों को हमने लाया है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में हमने मजदूर भाइयों को 2,44,000 मजदूर भाइयों को हम यहाँ पर लाए हैं और हम उनकी पूरा जो भी व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन को करना था, आज पूरे देशों में छत्तीसगढ़ शासन की प्रशंसा हो रही है कि किस प्रकार जो मजदूर भाई, चाहे हमारे प्रदेश के रहे हो, चाहे वो भारत के कहीं के भी कोई दूसरे प्रदेशों के रहे हो, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ उनको छोड़ने की व्यवस्था की गई, उनके खाने की व्यवस्था की गई, उनके इलाज की व्यवस्था की गई और चरण पादुका देके उनको जिस प्रकार किया गया
देखिए, और जिस प्रकार ये कह रहे थे ना कि किसानों की केंद्र सरकार ने मदद की है, भाई साहब किसानों से तो अभी हमने 19 लाख किसानों को हमने 5,700 करोड़ रुपए देने का जो न्याय योजना में किया है उसको मदद कहते हैं। और आपने जो 20 लाख करोड़ का जो आपने ठीक पकड़ाया है, ठीक है अमित जी आपका बहुत शुक्रिया। राजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहेंगे, लेकिन सर उम्मीद यही की जाती है कि मजदूरों पर सियासत बिल्कुल ना हो और आपसी सामंजस्य, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, आपसी सामंजस्य से काम किया जाए ताकि मजदूरों को, गरीबों को कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। रायपुर से खबर है जहां पर आईएएस आलोक शुक्ला को संविदा नियुक्ति मिली है। प्रमुख सचिव पद पर संविदा नियुक्ति मिली है। 3 साल के लिए राज्य सरकार ने नियुक्ति का आदेश जारी किया है। संसदीय कार्य विभाग के साथ साथ स्कूल शिक्षा भी संभालेंगे। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर आईएएस आलोक शुक्ला को संविदा नियुक्ति मिली है। प्रमुख सचिव पद पर संविदा नियुक्ति मिली। 3 साल के लिए राज्य सरकार ने नियुक्ति का आदेश जारी किया है। संसदीय कार्य विभाग के साथ साथ वो स्कूल शिक्षा का जिम्मा भी संभालेंगे। कवर्धा से खबर जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। सर्पदंश के चलते तीनों की मौत हुई है। जमीन में सोने के दौरान सांप ने इनको काट लिया। कुकदूर के मुनमुआ गांव की घटना बताई जा रही है। कवर्धा से खबर है जहां पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। सांप के काटने से इन तीनों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ये तीनों जमीन पर सो रहे थे, इसी दौरान सांप ने इन्हें काट लिया। कुकदूर के मुनमुना गांव की घटना। छत्तीसगढ़ के क्वारंटीन सेंटर्स में सुविधाओं की कमी और अव्यवस्था की खबरें अपनी जगह हैं, लेकिन मुंगेली के एक क्वारंटाइन सेंटर में ठहरे मजदूर अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं। मजदूरों को एक स्कूल में क्वारंटाइन किया गया है, जिसके परिसर में मजदूरों ने पौधारोपण शुरू कर दिया। बगीचे से खरपतवार हटा दी गई है। पौधों को खाद और पानी दिया जा रहा है। मजदूर पर्यावरण बचाने का संदेश भी दे रहे हैं। हमारे ग्राम बाकी में बाहर से लॉकडाउन के दौरान मजदूर आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन मजदूरों को प्रेरित किया जाए कि स्कूल में लगे जो पौधे हैं उनका मेंटेनेंस कार्य करें। जब हम लोगों ने इन मजदूरों को कन्विंस किया तो ये मजदूर सहसा मान गए। मजदूर बाहर से, भोपाल से, इंदौर से, महाराष्ट्र से, गुजरात से आए हुए हैं। बाहर कमा खाल गए रहे, अभी वहाँ वापस आए हैं तो स्कूल में क्वारंटाइन पर रुके हैं। तो होल्हाबाग समिति वाले भाई मन हम लोग कही कि प्रेरित करी कि भाई यहाँ पहले से जो पेड़ पौधे लगाए हैं तो ओखर कुछ सेवा जतन करा, खाली टाइम होता तो हमन ओखरे सेवा जतन करत हन। जो घास फूस से ओखर खिलाई रोपाई और पेड़ पौधे भी लगाए हैं 3-4 ठीक, तो वही सब पानी वानी सब डालत हन, सब सेवा जतन करत हन। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बाद एक नई आफत ने दस्तक दे दी है। राजस्थान की ओर से आगे बढ़कर टिड्डी दल के छत्तीसगढ़ आने की आशंका को देखते हुए सरकार अलर्ट हो गई है। कृषि विभाग सहित प्रशासन मुस्तैद हो गया है। कृषि विभाग ने प्रकोप को रोकने और उससे बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। टिड्डी दल छत्तीसगढ़ की सीमा तक पहुंच गया है और जल्द ही उसके प्रदेश में पहुंचने की आशंका भी है। अधिकारियों का कहना है कि टिड्डी दल हवा के बहाव की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। जिस तरह से उत्तरी और पूर्वी हवाओं की तरफ हवा का बहाव है, ऐसे में छत्तीसगढ़ के कवर्धा, तखतपुर और कोटा के पूर्वी जंगलों में इसके आने की आशंका बनी हुई है। टिड्डी दल काफी खतरनाक है और पूरे के पूरे खेत को तबाह कर देता है। ऐसे में विभाग गांवों में किसानों को सतर्क कर रहा है, साथ ही बचाव के कारगर उपायों के बारे में जानकारी भी दे रहा है। वहीं किसान भी टिड्डी दल के आने की आशंका से डरे हुए हैं। वहीं कोंडा गांव के 7 आदिवासी परिवारों ने प्रशासन से इच्छा मृत्यु मांगी है। माल गांव के इन आदिवासियों को अपनी कृषि भूमि खो जाने का डर है। आदिवासी परिवार साल 2008 से वन अधिकार प्रपत्र की मांग उठा रहे हैं। उन्हें चिंता है कि उनकी कृषि भूमि कभी भी उनसे छीनी जा सकती है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो सकता है। दरअसल वन विभाग कृषि भूमि और उसके आसपास पौधारोपण के लिए गड्ढे खुदवा रहा है, जिससे आदिवासियों में अपनी भूमि खो जाने का डर बैठ गया है। में अधिकार पट्टा नहीं देगा कि पहले जो सोमारू जैसे आत्महत्या कर दिया था वैसी हम लोग भी करने के लिए तैयार हैं। तो यदि पट्टा नहीं रहेगा, जमीन नहीं रहेगा
तो कैसे बाल बच्चा को, इतना बाल बच्चा को हम लोग पालेंगे। इसीलिए हम लोग को जीना मुश्किल हो गया है। शासन प्रशासन भी नहीं सुनता है हमारा बात को। हम लोग बहुत दिन से 97-98 से हम लोग जमीन काश करके हम लोग कमाते आ रहे हैं। तो अगर हम लोग आवेदन हम सरकार को मांग कर रहे हैं कि उन भूमि पट्टा, अगर सरकार हमको पट्टा नहीं देने से हम लोग कहाँ से जिएंगे। कोंडागांव के देवगांव वासियों ने प्रशासन और सरकार को आईना दिखाया है। पिछले 4 साल से तालाब निर्माण की गुहार लगाने पर भी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दिया। परेशान ग्रामीणों ने इसके चलते बैठक की और चंदा इकट्ठा कर तालाब निर्माण शुरू करवा दिया। देवगांव में 70 परिवार रहते हैं। गर्मी में हर साल पेयजल का संकट गहराता जाता है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि मानसून आने से पहले तालाब बनकर तैयार हो जाएगा। जशपुर के होली क्रॉस अस्पताल में बच्चा चोरी के मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगा है। सीसीटीवी फुटेज में एक महिला बच्चा ले जाते हुए कैद हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को वायरल कर दिया है। पंचायत सचिव और मितानिनों को फुटेज दिखाकर महिला की पहचान की कोशिश जारी है। महिला ने अस्पताल के मेन गेट के बजाय पीछे का रास्ता चुना, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज में उसकी तस्वीर कैद हो गई। खबर दुर्ग से है, जहां पर शिवनाथ नदी में डूबी कार को बचाने गई एक क्रेन भी पानी में डूब गई। दरअसल शिवनाथ नदी में बने कोटनी एनिकेट में आज एक कार गिर जाने से एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं कार चला रहा महिला का बेटा बुरी तरह से घायल हुआ था। इस घटना के बाद कार को पानी से निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई और कार को निकालते समय क्रेन पलटकर पानी में ही डूब गई। आमतौर पर सांप को देखते ही दिल में डर से बैठ जाता है और कुछ लोग तो तुरंत सांप को मार देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने सांप को संरक्षित करने का जिम्मा उठा लिया है। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर अंकित मिश्रा सांपों को पकड़कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ने का काम करते हैं। साथ ही अंकित लोगों से सांपों को ना मारने की अपील भी करते हैं, ताकि करैत, डंडा, करैत, हरियार, गेहूं जैसे विलुप्त होते सांपों को बचाया जा सके। तेईस जंगली हाथियों के झुंड ने गरियाबंद और महासमुंद जिले की सीमा पर डेरा डाल दिया है। बीते दिनों हाथियों का झुंड छुरा ब्लॉक के आसपास देखा गया। हाथियों की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग का अमला भी सतर्क हो गया है। साथ ही ग्रामीणों को भी सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। वन विभाग की टीम हाथियों पर नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि ये हाथी महासमुंद की तरफ आए हैं। कोरोना की दहशत के बीच कोरबा जिले के कनकी में विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया। एशियाई ओपन बिल स्टॉक नामक परिंदे 7 समुद्र पार करके यहां पहुंचे हैं। इन पक्षियों के आगमन से यहां खुशहाली आती है। यहाँ के लोग खेती करने के समय को जानने के लिए कैलेंडर नहीं देखते, बल्कि इन पक्षियों के आने का इंतजार करते हैं। ग्रामीणों की मान्यता है कि इन विदेशी मेहमानों के आने के बाद ही गांव में मानसून दस्तक देता है। ग्रामीणों के मुताबिक सैकड़ों साल से ओपन ब्लू स्टॉक नाम के पक्षी, जो कि आमतौर पर पाकिस्तान और एशिया के इलाकों में रहते हैं, कनकेश्वर धाम को अपना ठिकाना बनाते हैं। प्रवासी पक्षियों के आगमन की खबर मिलने के बाद से वन विभाग की तरफ से इनकी सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए। वहीं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। तेज हवाओं के साथ कई जिलों में बारिश हुई है। राजधानी रायपुर, धमतरी, कोरिया, सुकमा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। तस्वीरें आप देख रहे हैं रायपुर, सुकमा, धमतरी, कोरिया से, जहां पर झमाझम बारिश हुई है। नौतपा चल रहा है और आशंका जताई जाती है, संभावना मौसम विभाग जता रहा था कि नौतपा में बारिश होगी और वैसा ही कुछ हुआ है। रायपुर, सुकमा, धमतरी, कोरिया जिलों में बारिश हमने देखी और यहाँ पर थोड़ी सी राहत गर्मी से लोगों को महसूस हुई। क्वारंटीन सेंटर से बाहर जाकर भागकर तालाब नहाने जाना 34
मजदूरों को भारी पड़ गया। सभी 34 मजदूरों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत थाने में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल जांजगीर चांपा के ग्राम पंचायत खोखसा में 34 प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन किया गया था। इन्हें कोडार कॉलेज में रखा गया था, लेकिन ये सभी मजदूर यहां से भागकर तालाब में नहाने चले गए। इस तालाब के पानी का इस्तेमाल गांव के लोग भी करते हैं। जांजगीर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें ग्राम खोखसा में स्थित कोणार्क महाविद्यालय जिसे क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहाँ दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को रखा गया था और उसी में से 34 मजदूर अनाधिकृत रूप से बिल्डिंग से बाहर जाकर नहाने चले गए और जिस पर सरपंच और सचिव जो वहाँ पर ड्यूटी में तैनात थे उनके द्वारा उनका रोका गया। तो इस पर उन मजदूरों के द्वारा इनके साथ गाली गलौज की और उनसे बहस हुई। इस मामले में फिर सचिव के द्वारा थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट पर से उन सभी 34 प्रवासी मजदूरों के खिलाफ इस तरह का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188, 294, 147 आईपीसी के तहत और साथ ही 3 महामारी अधिनियम के तहत इन सभी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इन सभी प्रवासी मजदूरों को वापस उस क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया और उन्हें फिर से ऐसी कोई हरकत नहीं करने की समझाइश दी गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर लगातार जारी है, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।